अभी सभी लोगों के बीच प्राकृतिक घटनाओं के बारे में चर्चा करेंगे, जैसे वर्षा क्यों होते हैं, या फिर सुबह सुबह सूर्य लाल क्यों दिखाई देता है, या फिर वर्षा में कभी कभी ओला क्यों बरसता है, वह जो बर्फ़ का टुकड़ा होता है जिसको कि घरेलू भाषा में पत्थर कहा जाता है, वह सब क्यों गिरता है, और आखिर पृथ्वी किस तरह से और पृथ्वी पर मनुष्य किस तरह से रहते हैं, विभिन्न प्रकार के घटनाओं के बारे में अभी बात करेंगे। तो इनमें से कितने लोग बता सकते हैं कि हम अर्थात मनुष्य इस पृथ्वी पर, पता नहीं पृथ्वी कैसा है, लगभग गोल है। पृथ्वी लगभग क्या है, गोल है। पूरा तरह से 100% तो गोल नहीं है, लेकिन लगभग ऐसा माना जाता है कि पृथ्वी गोल है। पृथ्वी क्या है, सबसे पहले आर्यभट्ट ने यह साबित किया था कि पृथ्वी गोल है और पृथ्वी अपने अक्ष पर पश्चिम से पूर्व की ओर घूमते हैं। पृथ्वी गोल है और पृथ्वी अपने अक्ष पर पश्चिम से पूर्व की ओर घूमते हैं। तो यह हम पृथ्वी बना दिए हैं। क्या बना दिए हैं, पृथ्वी। और आप बताना कि पृथ्वी पर हम लोग किस तरह से रहते हैं। ध्यान दीजिए, अभी हम इन लोगों से बात करेंगे। यह मेरा पृथ्वी है, साइड होइए, यह मेरा क्या है, पृथ्वी। और पृथ्वी लगभग क्या है, गोल है। तो थोड़ा सा बताना कि इस पृथ्वी पर हम लोग किस तरह से रहते हैं, कहाँ पर रहते हैं। ऊपर में इस तरह से है, रुकिए, ऊपर में इस तरह से है, या फिर इस साइड में है, या फिर इधर है, आखिर किस जगह पर है। नहीं, हम इन लोगों से बात कर रहे हैं, आप बताइए। इस तरह से रहना संभव है, तो फिर क्या हम ऐसे रह पाएंगे कभी। तो आप बताइए, बीच में कैसे रहेंगे। देखिए, यह हमारा पृथ्वी है, तो हम पृथ्वी पर रहेंगे, ना कि हम पृथ्वी के अंदर चल जाएंगे। तो आप अंदर कैसे कह रहे हैं, बात सही है ना। यह पृथ्वी है और पृथ्वी लगभग क्या है, अच्छा बोलिए, पृथ्वी अपने अक्ष पर कितना झुका हुआ है, 23.5 डिग्री, 23.5 डिग्री झुका हुआ है। तो आखिर पृथ्वी पर हम लोग किस रूप में रहते हैं। सुनिए, आप बोलिए तो। हाँ, ये पृथ्वी है, ऊपर रहते हैं कि नीचे, जैसे या कोई मनुष्य है, आदमी है, और सारा जानवर भी हो सकता है, ऐसे रहता है कि इस तरह से कैसे रहता है आखिर इस पृथ्वी पर। ये तो फिक्स है कि अंदर नहीं रहेगा, रखिए तो ऊपर नहीं। हर एक लोगों का अलग अलग तर्क हो सकता है, पर हम बाद में बताएंगे। आप बताइए, इनका कहना है कि ऊपर में रहता है आदमी और गिर गया। आप बोलिए, ऊपरे में। ऐसे को कहेगा कि सुनिए, यदि कोई कहने लगे कि इस तरह से रहेगा, क्या आप मानिएगा। नहीं, आप बोलिए। नहीं, कोई बोलेगा ऐसे लोग रहता है, मान लीजिएगा। कौन बता सकते हैं, आइए। यह पृथ्वी है और यह मनुष्य है, इसको आप किस तरह से इस पर सेट कीजिएगा। कैसे, ऐसे रह लेगा। पृथ्वी के पास सुनिए, हाँ बोले, कैसे रहेगा इस तरह से। पृथ्वी के पास गुरुत्वाकर्षण बल है सर। सही, पृथ्वी के पास गुरुत्वाकर्षण बल है। पृथ्वी के पास क्या है, गुरुत्वाकर्षण बल, जो कि अपने और हर एक को खींच करके रखते हैं। यह बात सही है कि पृथ्वी पर मनुष्य ऐसा नहीं कि सिर्फ ऊपर बैठा है। पृथ्वी पर ध्यान दीजिए, पृथ्वी पर यदि मनुष्य के बारे में चर्चा करें, इस जगह पर जो भी होगा ना, इसका सिर इधर होगा और पैर नीचे होगा। जबकि इधर यदि कोई मनुष्य है तो सिर इधर हो जाएगा नीचे, और इसका पैर यहाँ पर रहेगा। और यदि कोई मनुष्य इस जगह पर है, रुकिए ना, यदि कोई मनुष्य इस जगह पर है तो इसका शरीर इस तरह से रहेगा और पैर यहाँ पर रहेगा। कहने का तात्पर्य, पृथ्वी के पास कौन सा बल है, गुरुत्वाकर्षण बल। गुरुत्वाकर्षण बल के कारण से
गुरुत्वाकर्षण बल के कारण से पृथ्वी पर हर एक जगह पर मनुष्य अलग अलग की स्थिति में भी या फिर पोजीशन में रहते हैं और कोई गिरते नहीं है, क्योंकि पृथ्वी के पास गुरुत्वाकर्षण बल जो है वह हर एक को अपने ओर खींचते हैं। जैसे देखिए हमारे हाथ में पेन है, हमारे हाथ में क्या है, इसको यदि गिरा छोड़ेंगे हाथ से तो ऊपर जाएगा कि नीचे, नीचे क्यों आया, क्योंकि पृथ्वी के पास गुरुत्वाकर्षण बल है और वही बल इसको खींच लेते हैं। और हम लोग भी जो अभी खड़े हैं इस पर गुरुत्वाकर्षण बल के कारण से, और भले यहाँ पर जिस जगह पर हम हैं ना लग रहा है कि पृथ्वी समतल है, रियली बात यह है कि पृथ्वी समतल नहीं है, पृथ्वी क्या है, गोल है और इसी गोला पर हम लोग स्थित हैं। तो यह बात समझ में आया ना कि मनुष्य कहीं भी रहेगा तो इस तरह से रहेगा और सिर उसका कहाँ रहेगा, ऊपर, यानी कि ऐसे रहेगा यहाँ पर झुक के। यदि इस जगह पर मनुष्य को सेट करे तो ऐसे होगा, इस जगह पर इस तरह से। यह तो हो गया ना क्लियर कि पृथ्वी क्या है, गोल है और यह किधर से किस ओर से किस ओर घूमते हैं, पश्चिम से पूर्व की ओर। और मनुष्य ऐसा नहीं कि ऊपर में बैठा है, यदि इस जगह पर है ना तो ऐसे रहेगा, इस जगह पर है तो ऐसे, जहाँ पर है वह उसी जगह पर सीधा रहेगा। अच्छा अब बताना है कि सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण लगभग लोग देखे होंगे बनते हुए। सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण देखे है ना, तो इनमें से बताइए, इनमें से कौन बता सकता है सूर्य ग्रहण या चंद्र ग्रहण का कारण? देखिए आप भी आदमी हैं, हम भी आदमी हैं और इससे हम डरते हैं काहेला, सेल्फी खींचने में तो नहीं डरते नहीं ना वे। तो ध्यान दीजिए, प्रश्न आप पहले बताइए, सूर्य ग्रहण देखे हैं या नहीं? पहले यह बताइए कि सूर्य ग्रहण अमावस्या में लगता है कि पूर्णिमा में? पूर्णिमा में। आप बताइए, अमावस्या, अमावस्या, पूर्णिमा, पूर्णिमा, पूर्णिमा। आप बताइए। ये बोला कौन सी? पूर्णिमा। पूर्णिमा। सुनिए यह गलत है, पूर्णिमा में सूर्य ग्रहण नहीं लगते हैं, अमावस्या में लगते हैं। कब लगते हैं? अमावस्या पूर्णिमा समझ में आता है ना, जब पूरा रात अंधेरिया हो, जब पूरा रात क्या हो, जब पूरा रात क्या हो उसे हम कहते हैं अमावस्या। और जब पूरा रात इंजोरिया हो, पूर्णिमा। इंजोरिया का मतलब पूरे रात चांद दिखाई दे और पूरा गोल वाला चांद, तो उसे हम कहते हैं पूर्णिमा। पूर्णिया नहीं पूर्णिया नहीं, पूर्णिमा कहते हैं, पूर्णिमा। और पूरी रात अंधेरिया हो तो क्या? अमावस्या। तो सूर्य ग्रहण लगता है अमावस्या के दिन में। दिन में सूर्य ग्रहण कब लगता है, दिन में कि रात में? सूर्य ग्रहण, हे भगवान, रात में कैसे लगेगा? अच्छा आप ही बताइए, रात में कभी सूर्य दिखाई देगा क्या? देखिए सूर्य ग्रहण कब लगता है? दिन में। सूर्य ग्रहण कब लगता है? और चंद्र ग्रहण रात में। चंद्र ग्रहण कब लगते हैं? और सूर्य ग्रहण धीरे धीरे क्लियर हो रहा है ना। अब आप बताइए, सूर्य ग्रहण देखे हैं या नहीं? सूर्य ग्रहण कब लगता है? नहीं, इस तरह से बताना है कि यह कारण है। सूर्य ग्रहण लगने का कारण क्या है, यह बात हम जान गए कि सूर्य ग्रहण अमावस्या में लगता है, अमावस्या के दिन, यानी कि दिन में। ठीक है बताइएगा, आपका भी पर्याय आएगा। सूर्य ग्रहण देखे हैं या नहीं? तो सूर्य ग्रहण क्यों लगता है? जो भी जानते हैं बोलिए। बोले तो क्या होगा, गलती ना होगा, कोई दिक्कत ना है। और कुछ नहीं ना। तो बटर बटर का तिल करे जो। जब चंद्रमा और पृथ्वी, हे सुनिए, बोलिए। जब चंद्रमा और पृथ्वी के बीच सूर्य आता तो सूर्य ग्रहण।
जब चंद्रमा और पृथ्वी के बीच पृथ्वी के बीच, जब चंद्रमा और पृथ्वी के बीच कौन आता है? गलत है, कैसे होगा सर? गलत है। आप बोलिए। हाँ बोलिए। तो देखिए हम लगा करके ही बताते हैं, यह पृथ्वी है। यह क्या है? दरअसल हम तब कहते हैं कि सूर्य ग्रहण लगा है जब हमें सूर्य दिन में दिखाई नहीं देने लगते हैं बढ़िया से, यही ना। जब दिन में सूर्य नहीं दिखाई देने लगते हैं, वह झप जाते हैं किसी से, तो हम कहते हैं सूर्य ग्रहण लगा है। तो यह पृथ्वी है। यह क्या है? आप पकड़िए पृथ्वी को। और देखिए यह चंद्रमा है। यह क्या है? चंद्रमा। और सूर्य किसी को बना लेते हैं, ध्यान दीजिए। यह सूर्य यह पृथ्वी है। यह क्या है? हालांकि सूर्य ग्रहण या चंद्र ग्रहण के बारे में बात किया जाए तो दोनों ग्रहण में, सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण में, दोनों ग्रहण में 3 ठो आएगा। एक पृथ्वी आएगा, एगो चंद्रमा आएगा। ये मान लेते हैं चंद्रमा है। क्या है? और एक सूर्य। 3 ठो हमेशा मौजूद होते हैं। ध्यान से सुनिए, सूर्य ग्रहण पूछे या चंद्र ग्रहण पूछे, दोनों ग्रहण में कौन कौन मौजूद रहते हैं? पृथ्वी, सूर्य, चंद्रमा। हालांकि हम इसको चंद्रमा बना लेते हैं। क्या बना लेते हैं? यह पृथ्वी, यह क्या है? और यह चंद्रमा। और सूर्य सूर्य सूर्य, इसी को बना लेते हैं सूर्य। क्या बना लेते हैं? सूर्य। सोचिए, ये पृथ्वी है, पृथ्वी पर मनुष्य है। पृथ्वी पर क्या है? मनुष्य। और मनुष्य भी आप सेट करके रखिए, ऐसे बैठा लीजिए, पकड़िए। हाँ देखिए, जैसे इसको अंधेरा महसूस होगा दिन में, बस कहेगा सूर्य ग्रहण लगा, सूर्य ग्रहण लगा। कौन सा ग्रहण? पृथ्वी अपने जगह पर ही घूमते हैं, चंद्रमा अपने जगह के साथ साथ पृथ्वी के चारों ओर घूमते हैं। अपने जगह के साथ साथ पृथ्वी के चारों ओर घूमते हैं। कौन? चंद्रमा। या चंद्रमा है। यह क्या है? और सूर्य का देखिए, अभी तक उस पर अंधेरा नहीं पड़ा है। धीरे 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 चंद्रमा आएगा और देखिए पृथ्वी पर छांव पड़ गया। पृथ्वी पर क्या पड़ गया? अभी पूरा दिन है ना, धीरे 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 सूर्य और पृथ्वी के बीच आ गया। सूर्य और पृथ्वी के बीच आ गया कौन? इसलिए याद रखिएगा, जब सूर्य और पृथ्वी के बीच, जब सूर्य और पृथ्वी के कौन आ जाते हैं? चंद्रमा। तो लगते हैं कौन सा ग्रह? सूर्य ग्रहण। दरअसल सूर्य ही दिखाई नहीं देने लगता है। कौन दिखाई नहीं देने लगता है? फिर से देखिए, अभी पृथ्वी पर जो भी लोग है, ये डिब्बा वाला लोग है, इसको सूर्य दिखाई दे रहा है ना, तो यह क्या बोलेगा? रात है कि दिन है? दिन है। इसके बीच धीरे 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 चंद्रमा आ जाता है। कौन आ जाता है? अब जो दिन था वो जो दिन था धीरे धीरे अब क्या हो गया? रात। और लोग कहने लगते हैं कि क्या लग गया है? सूर्य ग्रहण। फिर यह धीरे 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 उधर गया, फिर इंजोर। तो बोलिए, सूर्य ग्रहण का कोई कारण बताए, पूछेगा तो बता पाइएगा या नहीं? बोलना है कि सूर्य ग्रहण ना, सूर्य और पृथ्वी के बीच, सूर्य और कौन आ जाते हैं? चंद्रमा। जिसके कारण लगते हैं कौन सा ग्रहण? सूर्य ग्रहण। कौन सा ग्रहण? सूर्य ग्रहण। बोले, सूर्य ग्रहण का कारण क्या है? सूर्य और पृथ्वी के बीच कौन आ जाते हैं? यह बात समझ में आया? अब एक बार फिर से बताते हैं, और थोड़ा सा और कुछ अच्छा प्रैक्टिकल के साथ। यह चंद्रमा है। क्या है? ओह नो, ये पृथ्वी है। क्या है? और क्या है? चंद्रमा। ये सूर्य है। क्या है? सूर्य। बोलिए, यह क्या है? सूर्य। यह क्या है? अब एक मिनट देखिए, यदि पृथ्वी पर रोशनी बढ़ा, यदि पृथ्वी पर रोशनी बढ़ा,
पृथ्वी पर क्या बना? रोशनी। तो क्या बोलेगा, दिन है कि रात है? और धीरे धीरे चंद्रमा आ जाते हैं पृथ्वी और किनके बीच? पृथ्वी और बस वहाँ चमकना बंद हो जाता है, दिखना बंद होता है। क्या वहाँ चमक रहा है? अब उसका रोशनी रोक रहा है कौन? चंद्रमा। इसलिए हमें दिन में भी सूर्य कैसा दिखाई देने लगता है? काला दिखाई देने लगता है। हमें दिन में भी सूर्य कैसा दिखाई देने लगता है? और ऐसा लगने लगता है कि पूरा अंधेरा हो गया हो, हालांकि अंधेरा है भी ना। तो बोलिए, सूर्य ग्रहण का कारण समझ में आया? सूर्य ग्रहण कब लगेगा? जब पृथ्वी और सूर्य के बीच कौन आ जाते हैं? चंद्रमा। कौन आ जाते हैं? दिखता है ना? समझ में आया? लाइनों चल गया। ये बात समझ में आया ना? रुकिए, जाइए आप दोनों। फिर से एक बार सिखाते हैं। यह मेरा पृथ्वी है, यह मेरा क्या है? और इस जगह पर चुन्नू और मुन्नू है। यह सूर्य को देख रहा था। किसको देख रहा था? सूर्य को। बोलिए, किसको देख रहा था? सूर्य को देख रहा था। देखिए, सूर्य इसको दिख रहा है या नहीं? बढ़िया से दिख रहा है। लेकिन सुनिए, जब सूर्य दिख रहा है तो वह रात बोलेगा कि दिन? दिन है ना, और दिन में ही सूर्य दिखाई देता है। और धीरे धीरे सूर्य और पृथ्वी के बीच आ जाते हैं कौन? अब चुन्नू मुन्नू को लाल और हरा दिखना बंद हो गया। इसलिए कहते हैं कि क्या लगा है? सूर्य ग्रहण। कौन नहीं दिखने लगा? सूर्य। तो सूर्य नहीं दिखेगा तो सूर्य ग्रहण, चंद्रमा जब नहीं दिखेगा तो चंद्र ग्रहण। यह बात समझ में आया? अभी हम समझाए थे सूर्य ग्रहण क्यों लगते हैं, तो उसी पर आधारित प्रश्न है। सूर्य ग्रहण क्यों लगता है? जब सूर्य और पृथ्वी के बीच, जब सूर्य और चंद्रमा आ जाते हैं तो कौन सा ग्रहण लगता है? यह बात समझ में आया ना? आप बताते हैं चंद्र ग्रहण के बारे में। कौन सा ग्रहण? अब हम बात करेंगे चंद्र ग्रहण के बारे में। कौन से ग्रहण के बारे में? अच्छा, थोड़ा सा बताइए, चंद्र ग्रहण क्यों लगता है? जानते हैं आप? पृथ्वी और सूर्य के बीच जब चंद्रमा नहीं झलकता है तो पृथ्वी और सूर्य के बीच चंद्रमा नहीं झलकता है, ये सही ना है। सुनिए, चंद्र ग्रहण कब लगता है? रात में। रात में तो सूर्य का कोई नहीं, नाम रहेगा, लेकिन रात में सूर्य दिखाई नहीं देगा। देखिए, हम समझाते हैं। अभी हम बता रहे थे सूर्य ग्रहण के बारे में। सूर्य ग्रहण तभी लगता है जब सूर्य और पृथ्वी के बीच, जब सूर्य और कौन आ जाते हैं? अब आप पकड़िए पृथ्वी, इस पर चुन्नू मुन्नू को उठाइए। देखिए, अब हम चंद्र ग्रहण के बारे में बताते हैं। किस ग्रहण के बारे में? चंद्र ग्रहण के बारे में। किस ग्रहण के बारे में? और यह चंद्रमा है, यह क्या है? और एक बात यह याद रखिएगा, यह जो पृथ्वी है, इधर लाइट आया, आप पकड़े पृथ्वी, इस पृथ्वी पर लाइट इधर दिखा ना, तो ये वाला भाग अभी दिन रहेगा, इस वाला भाग में क्या रहेगा? दिन। जबकि इधर क्या रहेगा? रात। यह बात सही है कि यदि अभी कहीं दिन है तो कहीं रात भी होगा, कहीं पर होगा। और सुनिए, यदि कहीं पर रात है तो कहीं दिन भी होगा उसी समय। तो देखिए, इधर सूर्य की रोशनी पड़ रहा है तो दिन है, इधर नहीं पड़ रहा है तो रात। बोले, चंद्र ग्रहण लगेगा दिन में कि रात में? रात में। चंद्रमा के पास अपना प्रकाश नहीं है। चंद्रमा के पास अपना प्रकाश,
चंद्रमा को प्रकाश दे रहा है कौन? सूर्य। चंद्रमा को प्रकाश दे रहा है कौन? देखिए ये चंद्रमा है, पकड़िए तो चंद्रमा अभी चमक रहा है, दिखाई दे रहा है, और इस जगह पर मनुष्य है, अर्थात चुन्नू मुन्नू इसका नाम रखे हैं, पकड़िए इस जगह पर है। इसको जैसे चंद्रमा नहीं दिखाई देगा वैसे कहेगा कि चंद्र ग्रहण लग गया। कौन सा ग्रहण लग गया? पकड़िए। दरअसल बात यहाँ पर यह है कि सूर्य कहीं भी नहीं घूमते हैं, या अपने अक्ष पर स्थित रहते हैं, एक बिंदु पर स्थित रहते हैं, और घूमते हैं कौन? पृथ्वी। पृथ्वी अपने अक्ष पर घूमते हैं, जबकि चंद्रमा अपने अक्ष के साथ साथ पृथ्वी के भी चारों तरफ घूमते हैं। अपने अक्ष के साथ साथ पृथ्वी के भी, अब समझाते हैं अपने अक्ष के साथ साथ पृथ्वी के चारों तरफ कैसे घूमते हैं। ये है पृथ्वी, यह क्या है? और कुछ समय के लिए इसको चंद्रमा बना देते हैं, या हम ही चंद्रमा बन जाते हैं। इसके हाथ में पृथ्वी है तो यह पृथ्वी हो गया, हमारे हाथ में चंद्रमा है तो यह क्या हो गया? तो चंद्रमा पृथ्वी के चारों तरफ तो घूमबे करते हैं, साथ ही साथ अपने अक्ष पर भी घूमते हैं। अपने अक्ष पर भी घूम रहा है, और किसके चारों तरफ घूम रहा है? यह बस समझ में आया? चंद्रमा पृथ्वी के चारों तरफ तो घूमबे करते हैं, साथ ही साथ अपने अक्ष पर भी चक्कर लगाते हैं। तो यहाँ पर बात यह है, इधर चुन्नू मुन्नू को सेट कीजिए तो अंधरिया में, इधर इंजोर है, इधर क्या है? इधर आप चंद्रमा पकड़िए। चंद्रमा देखिए अभी दिखाई दे रहा है पूरा लाइट में, धीरे 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 इधर चलते हैं ना तो छाँव में गया और अंधेरा हो गया। देखिए इधर लाल था, लाइट में कैसा था? लाल, हालांकि उजला दिखता है, हम समझाने के लिए लाल बोलते हैं। अंधेरे में जाएगा ना तो कलर चेंज हो जाएगा, धीरे 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 अंधेरा में आया, कलर चेंज मतलब काला हो गया। अब चंद्रमा इसको नहीं दिखने लगा, ये चुन्नू मुन्नू को चंद्रमा ये बोलेगा कि चंद्र ग्रहण लगा है। कौन सा ग्रहण लगा है? चंद्र ग्रहण लगा है। कौन सा ग्रहण? अब रात में इस बेचारा को सूर्य तो नहीं दिखेगा, दिखना चाहिए क्या? यो नहीं दिखाई देने लगा, किसके कारण से? तो ध्यान दीजिए, कोई पूछे चंद्र ग्रहण कब लगते हैं, या तो सूर्य है, या क्या है? और यह क्या है? चंद्रमा। तो बोले चंद्र ग्रहण का कारण है सूर्य और चंद्रमा के बीच, सूर्य और चंद्रमा के बीच कौन रहना? पृथ्वी। तो सुनिए, जब सूर्य और चंद्रमा के बीच पृथ्वी रहते हैं, जब सूर्य और चंद्रमा के बीच, तो उस समय लगता है कौन सा ग्रहण? चंद्र ग्रहण। कौन सा ग्रहण? सूर्य ग्रहण में बताए थे, वो समझ लेते ना। अभी चंद्र ग्रहण समझिए, इस भाग में दिन होगा और इस भाग में क्या? रात। इसको चंद्रमा दिखना चाहिए था, दिख रहा था। ये पृथ्वी के चारों तरफ घूमते 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 इधर छाँव में जैसे आया, बस वह नहीं दिखने लगा इसको, तो कहने लगते हैं लोग कि चंद्र ग्रहण लगा है। कौन सा ग्रहण लगा है? बोलिए चंद्र ग्रहण कब लगेगा? जब सूर्य और चंद्रमा के बीच कौन हो? जब सूर्य और चंद्रमा के बीच कौन स्थित हो? पृथ्वी। तो उस समय लगता है कौन सा ग्रहण? चंद्र ग्रहण। कौन सा ग्रहण? और थोड़ा अच्छा समझाते हैं, देखिए फिर से अच्छा समझाते हैं। यह चंद्रमा है, यह क्या है? और यह क्या है? पृथ्वी। और इसको बना देते हैं सूर्य। क्या बनाते हैं? सूर्य। क्या बनाते हैं? सूर्य। देखिए चंद्रमा के पास अपना प्रकाश नहीं है, चंद्रमा के पास अपना प्रकाश, उसको प्रकाश देता है कौन? सूर्य। अभी प्रकाश दे रहा है ना, कौन देता है प्रकाश चंद्रमा को? सूर्य। सूर्य प्रकाश दे रहा है, ये धीरे 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 घूमते 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 घूमते, सुनिए अभी प्रकाश दे रहा था, हल्का लाल था, कैसा था? लाल। धीरे धीरे घूमते घूमते पृथ्वी के और में आ जाते हैं, और उस लाइट को रोकने लगता है कौन? पृथ्वी। अब उस पर पड़ेगा तब ना वो चमकेगा, तो चमकना वह छोड़ देता है, जिसके कारण से लोग कहने लगता है, चुन्नू मुन्नू बोलने लगता है कि चंद्र ग्रहण लगा। कौन सा ग्रहण लगा? बोले चंद्र ग्रहण कब लगेगा? जब चंद्रमा और सूर्य के बीच, जब चंद्रमा और कौन स्थित हो?
बोलिए, जब चंद्रमा और सूर्य के बीच पृथ्वी स्थित हो तो कौन सा ग्रहण लगेगा? समझ में आया चंद्र ग्रहण? अच्छा है। चंद्र ग्रहण और अच्छा बताइए तो, चंद्र ग्रहण और अच्छा बताइए कि कब लगते हैं, दिन में कि रात में? अमावस्या की रात में कि पूर्णिमा की रात में? अमावस्या होता है पूरा अंधरिया और पूर्णिमा होता है पूरा रात इंजोरिया। अर्थात पूरा रात चंद्रमा दिखाई दिया तो बोलेंगे पूर्णिमा। क्या है? अब पूरा रात अंधरिया दिखाई दिया तो अमावस्या। तो पूर्णिमा की रात में लगते हैं कौन सा ग्रहण? चंद्र ग्रहण। समझ में आया? ठीक है।